हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 से हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया हमारे प्रीवियस वीडियो में, और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। ओके, आपको इस क्वेश्चन में दो फिगर दिए हुए हैं, जैसे कि एक मैंने बना रखा है यहाँ पे GUNS गन्स, और एक फिगर और है जो कि आपका रन्स है, वो भी पैरेललोग्राम है। ये दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम है। सो हमें इनमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसकी एक्स एंड वाई को फाइंड करना है, और हमें इसकी साइड्स जो है वो गिवन है। तो देखिए, पैरेललोग्राम की जो साइड की प्रॉपर्टी होती है, हम उसका यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम की साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal। ओके, कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। अभी देखिए, उस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, therefore 3x is equal to 18। ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ये जो 3x है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 18 के इक्वल होना चाहिए। तो अभी देखिए, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x की। तो x को हम यहीं पे रखेंगे, और ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 6 जा 18। ओके, और हमें लेंथ किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, x का वैल्यू हमें मिल गया है 6, राइट। इसमें से सेंटीमीटर हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये 3x है। अगर हम लेंथ निकालेंगे तो 6 3 जा 18 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ आ जाएगी। ओके, अब देखिए, इसी तरीके से ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी, राइट। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देखिए GU इक्वल टू SN, राइट। ये साइड, ये देखिए, ये साइड कौन सी है, GU, और ये साइड कौन सी है, SN। सो GU इज इक्वल टू SN। अब GU हमें कितना दिया हुआ है, देखिए 3y माइनस 1, और SN हमें कितना दिया हुआ है, 26। अभी वैल्यू हमें किसकी चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए y की। तो ये जो -1 है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखिए 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27। अभी वैल्यू हमें किसकी चाहिए, y की। तो ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 27 डिवाइडेड बाय 3, सो y इज इक्वल टू 3 9 जा 27। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 9 मिल गई है। और यहाँ पे हम एक चीज और मेंशन कर देंगे, ये देखिए, ये साइड हमारी कौन सी थी, SG, और ये साइड हमारी कौन सी थी, NU। SG इज इक्वल टू NU। ओके, तो देखिए, ये एक पैरेललोग्राम था जिसका नाम था GUNS, या इसको आप गन्स भी बोल सकते हैं। इस पैरेललोग्राम में हमें यहाँ पे ये साइड्स मेंशन की हुई थी, और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि किसी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है, और उसी की हेल्प से हमने x और y को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा क्वेश्चन को। तो इसका नेक्स्ट पैरेललोग्राम जो रन्स है उसे भी हम जल्दी से करते हैं। यस, ये देखिए, ये हमें पैरेललोग्राम फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ये है आपका RUNS, ये एक पैरेललोग्राम है,
और हमें इसके एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे इसके दो डायगोनल्स जो है वो दिए हुए, तो ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये पार्ट जितना है उतना ही ये पार्ट है, जितनी इस पार्ट की लेंथ है उतनी ही इस पार्ट की लेंथ है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ O। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, तो उसके हिसाब से SO और OU ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको x प्लस वाई दिया हुआ है और यहाँ 16 दिया हुआ है। अब देखिए ना तो हमें x पता है ना y पता है, तो इन दोनों का यूज़ करके तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे देखिए हमें y के साथ 7 गिवन है, तो हम इस डायगोनल का पहले यूज़ करेंगे, राइट। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायगोनल है ये पूरा डायगोनल है SU। ओके, तो जितना ये पार्ट OS है उतना ही पार्ट OU है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे OU इज इक्वल टू OS। राइट, अब देखिए OU हमें कितना गिवन है, y प्लस 7 एंड OS हमें कितना गिवन है, 20। अब देखिए वैल्यू हमें किसकी चाहिए, y की, तो y को हम इधर ही रखेंगे और ये जो प्लस का 7 है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 13। तो इस तरीके से हमने y का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लिया है। अभी देखिए जब हमें y का वैल्यू मिल गया है तो अब हम इन दोनों को इक्वल बता करके ये भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ON इज इक्वल टू OR, कि ये जितना पार्ट ON है ये किसके बराबर है, OR के बराबर है। अब देखिए ON हमें कितना गिवन है, x प्लस y। अभी देखिए x हमें नहीं पता लेकिन y हमने फाइंड आउट कर लिया है, y हमारा कितना है 13। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, राइट। अब देखिए वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x की, तो ये जो 13 है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, देन x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, राइट। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। तो हमने x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया है कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले हमने SU डायगोनल लिया क्योंकि यहाँ पे हमें y के साथ वैल्यू गिवन थी। उसके बाद जब y की वैल्यू मिल गई तब हमने ये वाला डायगोनल लिया और x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।